कहते हैं ना, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी लेकर डूबेंगे। कुछ वैसा ही हो गया है साउथ कोरिया के साथ पाकिस्तान में। जहां एक तरफ साउथ कोरिया के साथ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं क्या अमेरिकी F-35 को मार गिराया है चाइना ने। क्यों बवाल मचा दिया है। और अब चाइना भी मान रहा है कि भारत आर्थिक सुपर पावर बन रहा है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक समय था जब रूस भी, साउथ कोरिया भी ये पाकिस्तान का इस्तेमाल करते थे एक ऐसे देश के तौर पर जिसके जरिए भारत की जियोपॉलिटिकल नीतियों में थोड़ा बदलाव ला देते थे। जैसे पहले रूस भी इस ट्रिक को अपनाता था कि भारत को कोई हथियार बेचना है और भारत हथियार नहीं खरीद रहा है तो वो पाकिस्तान के साथ थोड़े रिश्ते बढ़ाने लगता था। भारत सोचता था कि पाकिस्तान को अब नए हथियार दे देगा, भारत वापस से रूस के साथ रिश्ते अच्छे रखता था और हथियारों को खरीदता था। ये एक ब्लैकमेल वाला गेम चलता था। ऐसा ही साउथ कोरिया भी करता था। हालांकि साउथ कोरिया करता था तो हमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि साउथ कोरिया से हमारा कोई खास डिफेंस का व्यापार नहीं था। लेकिन ये देश निवेश करते थे। जैसे साउथ कोरिया की कंपनी आई भारत में निवेश करने के लिए, भारत ने कुछ रूल्स वगैरह टाइट किए, कड़े किए, तो ये कंपनियां भाग कर चली गई पाकिस्तान में कि यहाँ हम अपनी मर्जी से काम करेंगे, अपने हिसाब से नियमों को बदलेंगे और हमें सस्ते में मिल जाएंगे लोग, तो हम भारत के नियमों के पीछे क्यों चले। ऐसा ही हुआ साउथ कोरिया के साथ। और साउथ कोरिया की कई सारी कंपनियां यहाँ पहुंच गई पाकिस्तान में और पाकिस्तान में ऑपरेट करने लगी। 2021 तक जरा समझिए, साउथ कोरिया और पाकिस्तान का व्यापार हो गया मात्र 1.5 बिलियन डॉलर का। फिर भी चलो व्यापार तो हो रहा था ना, पर अब अचानक से 25 साउथ कोरियन कंपनी पर पड़ा है तगड़ा वाला झटका और 25 कंपनियां यहाँ पर बंद हो रही हैं। ये अपने सरकार से गिड़गिड़ा रही हैं कि हम बहुत लॉस में जा रहे हैं। कंपनियों का ये कहना है कि अब यहाँ पर हमारे लिए बहुत दिक्कत हो गया है। एक तो हमें कच्चे माल नहीं मिल पा रहे हैं, दूसरा जब हम कहते हैं कि हमारा पैसा क्लियर करो तो यहाँ के बैंक क्लियर भी नहीं कर पाते हैं। हम अपने लिए न तो कच्चे माल ला पा रहे हैं, न ही यहाँ पर बिजली की सुविधा है, एनर्जी का सुविधा है। हमें अब ये बहुत महंगा पड़ने लगा है। पाकिस्तान दिवालिया होने के साथ साथ हमारे लिए भी मुसीबतें लेकर आ रहा है। वैसे आपको बता दें, जो नहीं जानते हैं, पाकिस्तान की रेटिंग मूडी ने एक बार फिर गिरा दी है और इसे कर दिया है CAA3। मतलब भैया सोच समझ के अपने पैसे लगाओ, तुम्हारा पैसा डूबना एकदम तय है। और ये रेटिंग पाकिस्तान के लिए अब बहुत बड़े कहर से कम नहीं है, परमाणु बम से भी ज्यादा शक्तिशाली है। कंपनियां यहाँ से भागनी शुरू हो चुकी है और अब 25 कोरियन कंपनी बंद हो रही है। खैर, जहाँ एक तरफ पाकिस्तान के साथ ये सब हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इसका जो आयरन बिरादर है चाइना, इस चाइना ने अब कमाल करना शुरू कर दिया है। इस चाइना को बहुत अच्छे से पता है कि आने वाला युद्ध अगर अमेरिका के साथ लड़ता है चाइना, तो 2 विमान होंगे जो सामने आएंगे, एक F-35 और दूसरा F-22 रैप्टर। ये दोनों विमानों के साथ ही जंग लड़ने के लिए बढ़ेगा। चूंकि इस दक्षिण चीन सागर में ये देखने को मिला है, धीरे धीरे घेराबंदी अमेरिका ने बढ़ा दी है और अमेरिकी सेना दक्षिण चीन सागर में चारों तरफ से चाइना को घेर रहे हैं। फिलीपींस में जहां इनकी मौजूदगी हो गई है, अब फिलीपींस ने भी ये कह दिया है कि हम अमेरिकी सेना को यहाँ तैनात होने देंगे, मिसाइलों को तैनात होने देंगे। मतलब फिलीपींस, जापान और आधिकारिक तौर पर तो नहीं, पर गुप्त तौर पर ताइवान में भी अमेरिकी सेना तैनात है। यहाँ लगभग चारों तरफ से अमेरिकी सेना अपने बेस के जरिए चाइना को घेरने की कोशिश कर रही है। उम्मीद यही जताया जा रहा है कि युद्ध के हालात बनेंगे तो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ, जिसमें F-35 की संख्या बहुत बड़ी होगी, चाइना को दबोचने के लिए बढ़ेगा अमेरिका। और F-35 स्टील्थ की कैटेगरी में माना जाता है। ऐसे में चाइना के लिए चैलेंज बन सकता है। चाइना ने अब इसके लिए एक तोड़ निकाला है। चाइना ने F-35 को मारकर गिरा दिया है और चाइना ने ये F-35 को मारकर अपने AI के जरिए देखा है।
यानी कि एक तरीके का सिमुलेशन जिस पर चाइना काम कर रहा है और इस सिमुलेशन के जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चाइना को सबसे अच्छी बात क्या मिली है जो चाइना बता रहा है, उसके अनुसार 11 मैक की स्पीड पर भी अगर कोई फाइटर जेट आएगा ना तो चाइना उसे मारकर गिरा देगा। फिलहाल ये सिमुलेशन है, अब असलियत में क्या होता है ये तो समय आने पर पता चलेगा। चाइना हाल फिलहाल में इस तरह के सिमुलेशन बहुत ज्यादा कर रहा है। चाइना कई बार शिनजियांग के प्रांत में एयरक्राफ्ट कैरियर के नमूने बनाकर उन एयरक्राफ्ट कैरियर को भी मारकर गिरा रहा है। यानी एक चीज तो साफ है, चाइना अमेरिका के खिलाफ अपनी पूरी तैयारी किए हुए है और अमेरिका से लड़ने के लिए तैयार खड़ा दिख रहा है। पर चाइना के लिए ना एक मुसीबत बन गई है और वो मुसीबत है उसकी इकोनॉमी। पिछले कुछ सालों से चाइना ने जो रणनीति अपनाई थी उसका असर चाइना के अंदर दिखने लगा। चाइना की इकोनॉमी जिस तरीके से हिल गई है, अब उसका जीडीपी ग्रोथ रेट इस साल भारत से भी कम रहेगा, इसकी उम्मीद जताई जा रही है। भारत की जीडीपी रेट में थोड़ी गिरावट आई है, लेकिन फिर भी भारत चाइना के मुकाबले में अपने जीडीपी रेट में आगे रहेगा। बताया जा रहा है कि 4.4 से 5.5 के बीच में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगी। पर बड़ी बात क्या है ना, चाइना ने किस चीज को माना है आपको बताते हैं। एक वक्त था जब इसी ग्लोबल टाइम्स ने एक आर्टिकल छापा था और उस आर्टिकल में बहुत बुरी बुरी बातें लिखी गई थी। इतने हीन दृष्टि से भारत को देखा गया था, लग रहा था जैसे कि भारत सपने देखने के काबिल भी नहीं है। ग्लोबल टाइम्स ने उस वक्त ये लिखा था कि ये भारत और ये भारतीय चाइना की राह पर चलना चाहते हैं। भारत चाइना बनना चाहता है। अब चाइना बनने से क्या मतलब था? उस वक्त महामारी शुरू नहीं हुई थी, करीब 2-3 साल पहले का ये आर्टिकल था। महामारी शुरू होने से पहले चाइना दुनिया भर में ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा था। ये कल्पना करना मुश्किल था कि व्यापार चाइना के बगैर हो। खुद भारत का भी चाइना के साथ एक बड़ा लंबा चौड़ा व्यापार चलता था। तब भारत में नई सरकार आने के बाद कुछ नई नई नीतियां आई और वो नीतियां चीन को अखड़ने लगा था। जैसे कि भारत ने स्मार्टफोन से लेकर कई चीजों के लिए नियम बनाने शुरू कर दिए। चाइना भारत पर हंसने लगा और भारत को हंसते हुए ये कहा कि तुम हमें उखाड़ कर फेंकना चाहते हो, तुम अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना चाहते हो, तुम चाइना बनना चाहते हो, दुनिया के ग्लोबल सप्लाई चेन पर कब्जा करना चाहते हो। ये सारे तर्क दिए गए थे उस वक्त ग्लोबल टाइम्स के द्वारा। लेकिन अभी यही ग्लोबल टाइम्स ये कह रहा है कि भारत बहुत अच्छा कर रहा है। भारत की जीडीपी ग्रोथ बता रही है कि भारत की इकोनॉमी अब काफी ऊंचाई पर जाने को तैयार है। एक बार को ये आर्टिकल पढ़कर यकीन नहीं हुआ कि इसे ग्लोबल टाइम्स ने ही लिखा है, क्योंकि ये चाइना की सरकार है। ये जो भी बोलता है चाइना की सरकार ही बोल रही होती है। यानी कि चाइना कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है और सुपर पावर बनने की तरफ भारत बढ़ रहा है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।